नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए YouTube और नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं मनीष जायसवाल मैनेजमेंट खबरी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस चैनल तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ वो सारी चीज़ें बातें करेंगे और वो सब डिस्कशन करेंगे जो शायद टॉप 20 स्कूल कैसे सेलेक्ट करें, टॉप 20 स्कूल के लिए कैसे पढ़ाई करना है, इन सब के बियॉन्ड बहुत सारी ऐसे सवाल आते हैं जो एक एवरेज बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है कि कैसे 20 स्कूल का सिलेक्शन करें। तो मैं आपको एकदम क्लियर बात बताना चाहता हूँ, एवरेज स्टूडेंट अगर आप हो और रैंक अच्छी नहीं आई है तो क्या आप टेंशन लेंगे? नहीं, टेंशन मत लो। उसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं मनीष जायसवाल, मैंने अपनी MBA की थी ऑलमोस्ट 14 साल पहले और उस समय वो जर्नी भी बहुत स्पेशल थी। ओवर द टाइम मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा, बट आज मैं MBA क्यों करना है, कैसे करना है और एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए MBA क्या है, एक सही रास्ता या एक गलत डिसीजन, इसके लिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि MBA में कौन से स्पेशलाइजेशन इंडिया में करना है या फिर अब्रॉड जाकर के करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, प्लेसमेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या होती है और कैसे एक एवरेज स्टूडेंट एक टॉप मैनेजर बन करके 20 स्कूल पे पढ़ाई के बाद अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकता है। ये एक ऐसा जर्नी है जिसको आपको बहुत प्रॉपरली समझना पड़ेगा और एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को, क्योंकि मैं एक जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं, स्पेशली वो बच्चे जिसको लगता है वो एक एवरेज स्टूडेंट है। अगर आप टॉपर्स हो शायद ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आप MBA के अलावा कुछ और कोर्स सोच रहे हो तो भी आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बट जिसको करना MBA ही है बट है वो एवरेज स्टूडेंट बट चाहता है कि टॉप कंपनीज के मैनेजर बन जाए, तो उसके लिए एक मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक एवरेज स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? एक एवरेज स्टूडेंट्स का मतलब होता है जिसके मार्क्स एवरेज रहे। मार्क्स एवरेज हो सकते हैं लेकिन ड्राइव और लर्निंग स्पीड MBA में अपग्रेड होती है। आपकी जो अपग्रेडेशन होती है मार्क्स के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्कूल लेवल कॉलेज लेवल तक आपको मार्क्स से दिखता है, बट MBA में अटेंडेंस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। यहाँ पर आपको इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, इसीलिए कई बार मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। अगर आपके मार्क्स 59.9 है और टीचर ने 0.1 के लिए आपको रोका है, टीचर जी अब प्लेसमेंट में 0.1 काम आएगा? नहीं आएगा। वो आपके स्कूल लेवल तक समझ में आती है, बट कॉलेज लेवल में आने के बाद ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। स्पेशली MBA में नेटवर्किंग और आपका जो आपने ट्रेनिंग की है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मार्क्स जरूर मैटर करती है बट ओवरऑल MBA के दौरान मार्क्स कई बार मैटर नहीं भी करती है। अब MBA करना क्यों है? MBA करना क्यों है? मैं कुछ चीज़ें सिंपल बता देता हूँ। ये आपको एक पहली बात करियर ग्रोथ देती है। दूसरी, अगर आप जिस सैलरी में भी आप जॉब करें उससे बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटी देती है। इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारे स्किल इन्हांसमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो टॉप 20 स्कूल के लिए आपको दौड़ने के लिए मजबूर करती है, सब कोई दौड़ रहा है टॉप 20 स्कूल के ऊपर, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको एक नेटवर्किंग मिलती है और ये नेटवर्किंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। आज माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लाखों लाखों रुपए स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के लिए खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि टॉप स्कूल में वैसे बच्चों की नेटवर्किंग बन जाएगी जो शायद उसके लाइफ टाइम काम आएगा। अगर आपके माँ बाप ने वो पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने का और ऐसे जगह पर MBA करने का जहां से आपको बेस्ट टू बेस्ट नेटवर्किंग मिल जाए। कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली आज एक कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोल पा रहा हूं। एक जमाने में हिंदी मीडियम से पढ़ करके ये सब भी बोलना नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था और मेरे सारे दोस्त थे जिन्होंने MBA किया था, उनके भी पहले क्लास में हम ढंग से बात भी नहीं करना पाते थे। कैमरा के सामने तो दूर की बात है, स्टेज पे भी एक बहुत फियर रहता है। आज 500-600 लोगों के स्टेज के सामने आकर के बातें करने में उतना बुरा नहीं लगता। कुछ अगर फॉर्मल हो भी जाए वर्ड्स तो लगता है कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये सब जो कॉन्फिडेंस आता है ये आपको MBA के दौरान की हुई पढ़ाई से आता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप MBA कर रहे हैं इसमें स्पेशलाइजेशन क्या लेना है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन कई सारी चीज़ों में होती है। आप एक बिजनेस को रन करने के लिए कई सारे फैक्टर्स में चलता है। अब उस में से कौन सा फैक्टर आपको लगता है आपके लिए बहुत बेस्ट है? वो मार्केटिंग है, वो HR है, वो ऑपरेशन है, वो फिनेंस है या फिर वो बिजनेस एनालिटिक्स है? ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। आप किसके लिए बेटर बने हैं, इन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आज मैं कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं हूँ, मैं आज वो सब पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि MBA आपके लिए है और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो MBA करना चाहिए भी कि नहीं, और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको हासिल हो रही है। इंडिया में टॉप MBA कॉलेजेस के लिए
IIM, XLI, सिम्बायोसिस, FMS, ये सारे को बना जाता है। उसके लिए आपको कैट, जैट, स्नैप, मैट, ये सारे एग्जाम्स को टॉप लेवल पे क्रैक करना पड़ता है। अब्रॉड में UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इस सब कंट्रीज में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द सीरीज ऑफ वीडियो। तो आज जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैं क्या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन लेकर के आने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में, उसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी ये सीरीज ऑफ वीडियो का पहला वीडियो, जिसमें आपको पता चल रहा है कि एवरेज स्टूडेंट्स को करना क्या है। एवरेज स्टूडेंट को पहले देख लेना है कि आप टायर 2 या टायर 3 इंडियन कॉलेज से भी क्या प्लेसमेंट सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको कई सारे मदद चाहिए। तो कॉलेज में जाते ही आपको दिखता है कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस कॉलेज में सिलेक्शन के लिए। जितने भी टॉप 20 स्कूल्स हैं उसके 12th के मार्क्स तक, ग्रेजुएशन के मार्क्स तक मैटर करते हैं और कैट के स्कोर तो मैटर करते ही। बट जैसे ही आप कॉलेज के अंदर घुस जाते हो, MBA कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की दुनिया नहीं है, यहाँ नेटवर्किंग की दुनिया है, यहाँ प्रोजेक्ट्स की दुनिया है, यहाँ इंटर्नशिप की दुनिया है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके एलुमनाई के साथ कैसे कनेक्शन है, टीचर के साथ कैसे कनेक्शन है, और किस तरीके से आपने अपने आप को वहाँ पर एक अच्छा इंसान बना के रखा है। ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप टॉप 20 स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है वो आपको सिर्फ क्लासरूम नहीं, क्लासरूम के बाहर की दुनिया को भी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम मेंटर बन जाते हैं, और अगर आपने वैसी नेटवर्किंग प्रॉपर्ली बना ली तो मेरे ख्याल से दोबारा आपको लाइफ में कभी भी करियर में ग्रोथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। करियर में कई स्टेजेस पे ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। कई सारे बच्चे जो आज देख रहे हैं उसमें से कई सब फ्रेशर होंगे, और कई सारे ऐसे भी होंगे जो लाइफ में एक ऐसी जगह अटके हैं जहां पर उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। जॉब कर रहे हैं बट एक एवरेज जॉब के ऊपर मिल ही नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। उनको अगर ग्रोथ के लिए एक मौका मिल रहा है तो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्चुअली टूल बन जाता है जो है MBA। MBA एक आपको अगेन एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। आपके बैकग्राउंड क्या आती है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्ट्स लेके पढ़ा है, कोई साइंस लेके पढ़ा है, कोई अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग पढ़ाई करके आया है, कोई कॉर्पोरेट में काम किया है, कोई फ्रेशर है। ये सारे लोग एक साथ एक ही रेस में दौड़ते हैं और फिर MBA के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद उनको फिर से एक नया फ्रेश स्टार्ट मिलता है और जीरो से उनको कुछ अचीव करने का मौका मिलता है। तो आपको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, अपना करियर ग्रोथ प्लान करना है, और कई सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखना है ताकि आप अपने MBA के करियर में जिस भी 20 स्कूल में एडमिशन लें वहां से बेस्ट आउटकम लेकर के आ सकें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टॉप 20 स्कूल में जा करके ही बेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टॉप 20 स्कूल में जा करके ही बेस्ट करियर हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बेस्ट 20 स्कूल में जा रहे हैं तो लाइफ ज्यादा इजी रहती है, चांसेस टू गेट इनटू द टॉप मैनेजमेंट इज हायर। बट टॉप 20 स्कूल के भी जो लास्ट वाला बच्चा का प्लेसमेंट होता है, कई सारे एवरेज 20 स्कूल के टॉपर का उससे डबल या ट्रिपल भी होता है। इसका मतलब यह है कि जहां भी आप जाएं आपकी खुद की एजुकेशन, खुद का ग्रोथ, खुद का लर्निंग बहुत मैटर करता है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर साल भर साल ड्रॉप करने से अच्छा है कि एक अच्छा MBA कॉलेज एवरेज भी हो, अबव एवरेज हो, वहां जाकर के आप बेस्ट एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करिए। क्योंकि एवरेज 20 स्कूल में भी अगर टॉप जो टीचर्स होते हैं वो टॉप IIMs के टीचर्स हो सकते हैं, टॉप XLRI, XIMB, ये सब जगह के टॉप फैकल्टीज हो सकती है। आपको उस फैकल्टी से अपने एजुकेशन को हासिल करना है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी हो रही है, ये आपको काफ़ी हेल्प करती है, जिसके बाद आपको एक लॉन्च पैड मिलता है, टॉप कंपनीज आती है टू रिक्रूट यू। ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत मैटर करती है। मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों को डिटेल डिस्कस करने के लिए मैं कई सारे वीडियोस लेकर के आपके सामने आऊँगा और एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूँगा कि MBA के अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करके अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहिए। और अगर आप बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, आप हमारे साथ डायरेक्ट 1-to-1 काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, वहाँ भी हमारी ऑफिस है, 1-to-1 काउंसलिंग के आ सकते हैं। अगर आप बिहार पटना से हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ 1-to-1 मिलना है, कुछ इंटरव्यू के टिप्स लेने हैं और कुछ गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए। मैं मनीष जायसवाल अपने 40 कंट्री के ट्रैवल एक्सपीरियंस को ड्यूरिंग माई एजुकेशन और उसके बाद की जो बियॉन्ड मैंने जो सीखी है, कई कंपनीज के साथ काम किया है, कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है, और जो मैंने खुद भी जब MBA किया था उसमें जब मुझे पहली बार गोल्ड मेडल मिला था मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे लाइफ में क्या काम आएगी। बट ये सब चीज़ें कैसे डेफिनेटली मुझे एज अ करियर में बिल्ड करने में हेल्प किया, मेरे करियर ग्रोथ को हेल्प किया, और हाउ आई बिकेम व्हाट आई एम टुडे, doing a lot of business and helping a lot of students to do what they want to do in their life। और इस सीरीज में MBA के एजुकेशन, PGDM का एजुकेशन, एक नए सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे इस मैनेजमेंट खबरी के चैनल के तौर पे। और अगर आप नए चैनल पे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ एपिसोड्स में आपको हर
टॉप 20 स्कूल्स के बारे में इनसाइड इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल पे देंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे और किस तरीके से 20 स्कूल के सिलेक्शन के साथ साथ आपको कॉलेज में जाने के बाद, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद उसमें कैसे अपने करियर को ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे टिप्स ट्रिक्स आपको दिए जाएंगे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। बेल आइकन को प्रेस करिएगा क्योंकि अब सिर्फ एआई नहीं, रियल वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिलने लगेगी और वहां पर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन भी स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी। हमारे कुछ वीडियोस के बाद आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी हम इस चैनल पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिया हुआ फॉर्म है, इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल कोई भी चाहिए रिलेटेड टू कैट, मैट, जैट, स्नैप या कोई भी ऐसे कोर्स के लिए जिसके बाद आपको लगता है आप टॉप 20 स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट खबरी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।